नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि आपका 29 जून को है, ठीक है। आप अब बचे समय में जो है टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए सारी चीज़ों को और किस तरह से सवाल आते हैं और आप कितने टाइम में उसको कर पा रहे हैं। अपना कट ऑफ का ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है, कि किन सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है ना। तो SCS के टेस्ट है, आइए इनको देखते हैं। शब्द मच्छर का तत्सम शब्द क्या होगा भाई? मच्छर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो वो मच्छर का तत्सम होता है मत्सर। क्या होता है? मत्सर होता है, ठीक। दूसरा, शब्द भूषण किस शब्द का तत्सम है? भूषण जो है किसका तत्सम रूप है, ये बताना है आपको। तो भूषण जो होता है ये भूषण का तत्सम है, ठीक है। भूषण का तत्सम है भूषण। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। जैसे झीना हल्का, यही गलत हो जाएगा। झीना का होता है गाढ़ा, झीना का क्या होता है? गाढ़ा होता है। यौम का याम में होता है, अर्पित का ग्रहित, सौम्य का रूखा। इसके बाद निम्नलिखित में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो जैसे स्वजाति विजाति, ऊर्ध्व का ऊपर, ये गलत हो जाएगा। ऊर्ध्व का क्या होता है? अधो होता है। ऊर्ध्व का क्या होता है? अधो होता है। साचर का अलगाव, नियुक्त का निर्दिष्ट, सही है। फिर कह रहा वाक्यांश जिसके सर पर बाल ना हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। जिसके सर पर बाल ना हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका तो ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि जिसके सर पर बाल ना हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं खलवाट। क्या कहते हैं? खलवाट कहते हैं। खलवाट मतलब जिसके सर पर बाल ना हो, ठीक है। तो ये हिंदी के सैंपल के क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप टेस्ट लेंगे तो उसमें सारे आपको दिए जाएंगे। ऐसे ही देख सकते हो आप, रीजनिंग के सवाल हैं। कह रहे हैं ये जो दिया हुआ है, इफ़ ईच लेटर जो है, यानी नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और उसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। जैसे सभी जो पेंट है, सभी पेंट बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते केले हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पेंट कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ केले हैं। तो इसका कौन सा सही होगा ये आपको बताना है ना। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, तो सिर्फ निष्कर्ष एक सही होगा। ये क्वेश्चन आरेख बना के आप कर सकते हो। जैसे सभी पेंट जो है वो बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ कुत्ते केले हैं, है ना। तो कुछ जो कुत्ते हैं वो ऐसे केले हैं, तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो इसलिए निष्कर्ष एक ही सही होगा, है ना। तो ये रीजनिंग के सवाल है जो आपको दिए जाते हैं। फिर कह रहा है यदि शब्द जो है ग्रेप्स, इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों का, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होंगे, कह रहा है। ग्रेप्स का, जैसे ग्रेप्स है GRAPES। अब इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर लगाएं तो पहले क्या आता है? A आता है, फिर E आता है, फिर G आता है, फिर P आता है, फिर R आता है, फिर S। यही तो क्रम है। तो कितनों का जो स्थान है वो अपरिवर्तित है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे P चौथे नंबर पे, यहाँ भी चौथे नंबर पे, S यहाँ पे आप देख सकते हो और S यहाँ पे, यानी P और S का स्थान अपरिवर्तित है। तो यानी 2 का स्थान क्या है? अपरिवर्तित। आसान है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 64, 61, 55, 46, 34, ठीक है। तो क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के? तो देखिए, जैसे 64 है, 64 के बाद 61 आ रहा है, यानी 3 कम हो रहा है। 61 के बाद 55 आ रहा है, यानी 6 कम हो रहा है। 55 के बाद 46 आ रहा है, यानी 9 कम हो रहा है। 46 के बाद 34 आ रहा है, यानी 12 कम हो रहा है। तो ऐसे ही 15 कम हो जाएगा, यानी 19 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम है उसके आधार पर प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा? LPA PSY TVW XYU, ठीक है। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ L है, L के बाद क्या P आया है? P आया, यानी L के बाद MNOP 4 ऐड हुआ है। P के बाद क्या आया है? T आया, यानी QRST 3 ऐड हुआ है। फिर -2 भाई, T के बाद क्या है? X, यानी 2 पीछे चला गया है, ठीक है। तो इसी तरह से 4 3 2 ऐड कर दो, इसमें क्या ऐड कर दो? X में 4 ऐड करोगे B आएगा, और ऐसे ही श्रृंखला बन गई भाई 4 3 2 की। फिर Y में 3 ऐड करोगे B आएगा, U में 3 माइनस करोगे अगर, तो ऐसा आ जाएगा, यानी BBS हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है, कर सकते हो इसको। ऐसे ही पैटर्न में आपको आकृति पहचाननी होगी, कौन सी आकृति सही होगी यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हुआ है, फिर ये ऐसे हुआ है। तो अब ये किस तरह से हो जाएगा? तो अब ये इस तरह से हो जाएगा जो C वाला दिया हुआ है।
ये है ना, इस तरह से, तो ये पूरा हो जाएगा, है ना, आसान है। फिर ये जनरल अवेयरनेस के सवाल आ जाते हैं आपके। कह रहा किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ प्रदान करता है ये आर्टिकल, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। तो ये कौन सा अनुच्छेद है ना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट, तो ये आर्टिकल 20 है। कौन सा है, आर्टिकल 20। फिर कह रहा है इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है उससे बचाना है। ये सुरक्षा, निवास और राहत के लिए विभिन्न आदेश प्रदान करता है। ऐसा कौन सा एक्ट भाई प्रोटेक्ट करता है वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से, तो ये है आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। फिर उसके बाद निम्न में से गोदावरी की कौन सी बाएं तट की सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की इनमें से, तो प्रणहिता जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी गोदावरी की। कौन सी, प्रणहिता, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में प्रणहिता, इंद्रावती, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सीएनजी के लाभ कह रहा कौन सा नहीं है, इसमें से ये बताना है कौन सा सीएनजी का लाभ नहीं है। हवा से हल्की रिसाव की स्थिति में तेजी से फैल जाती है। न्यूनतम अवशिष्टों के साथ स्वच्छ दहन इंजन रखरखाव को कम करती है। पेट्रोल या डीजल की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती है। और पुराने वाहनों को सीएनजी के लिए रेट्रोफिट करना चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है भाई, तो जो डी है ये इसका लाभ नहीं होगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, ये बताना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइन में नहीं आता है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइन में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्टर्न घाट भी है, ईस्टर्न घाट नहीं आता है, ठीक है। कौन नहीं आता है, ईस्टर्न घाट। तो ये इस तरह के प्रश्न जीएस के आपको दिए जाएंगे पूरे। ये कुछ सैंपल के क्वेश्चन है आपके। आप ये सैंपल मतलब पूरे फुल लेंथ टेस्ट ले सकते हैं, 399 रुपये में आपको मिल जाएंगे 25 से 30 टेस्ट। आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। अभी कंप्यूटर के प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था भाई, व्हाट वाज द फर्स्ट डोमेन नेम एवर रजिस्टर्ड इन www, तो ये कौन था भाई, www.symbolics.com, ठीक है। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है, एसईओ का, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको ब्राउज़र के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, ब्राउज़र के रूप में। इसके बाद कह रहा है एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है। द जूम ऑप्शन इन एमएस एक्सेल अपीयर्स एज फॉलो, तो जूम विकल्प कैसे दिखता है आपको, स्टेटस बार के रूप में, स्टेटस बार, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है, कह रहा है एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन कौन सा नहीं है, .pptl। फिर अब ये यूपी जीके के सवाल, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए इसके सैंपल प्रश्न। रामनवमी का त्यौहार उत्तर प्रदेश में बहुतायत मनाया जाता है। भगवान राम विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं, तो भगवान राम विष्णु के कौन से अवतार को मतलब कौन से अवतार माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु जो है वो 7वें अवतार माने जाते हैं, ठीक है, 7वें अवतार, ठीक है, याद रखिएगा। भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं भगवान राम, ठीक। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यूपी के कितने जिले हैं भाई जो साझा करते हैं बिहार के साथ, 7 जिले हैं। कौन कौन से भाई, जैसे सोनभद्र, नीचे चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ठीक है, 7 हैं। फिर ये है मिलान करना है आपको 83 में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये आपका झांसी में है, ठीक है, ये कहाँ पे, झांसी में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में हो जाएगा आपका, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। निर्यात निगम लिमिटेड की बात करें अगर, तो ये आपका कहाँ पे, निर्यात निगम लिमिटेड, ये आपका आगरा में हो जाएगा, ठीक है। और चर्म एवं विपणन निगम लिमिटेड की बात करें कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको अगले में भी मैचिंग नहीं। उत्तर प्रदेश की पहली विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो पहली विद्युत परियोजना कौन सी थी, हरदुआगंज। कौन सी थी उत्तर प्रदेश की पहली विद्युत परियोजना, हरदुआगंज। उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है सोनराई, तो सोनराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कहाँ है, ललितपुर में। कहाँ पे है, ललितपुर में, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सैंपल प्रश्न थे, आप पूरा जब लेंगे तो आपको पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे हमारे ये पेड क्विज में भी प्रश्न कराए जाते हैं। संधि कितने प्रकार की है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है ना, तो ये क्विज में आपको हम कराते हैं। तो अगर आप SCS के क्विज के क्वेश्चन प्लस टेस्ट के क्वेश्चन इनको ही लगा के चले जाएंगे तो चाहे जैसा पेपर है कट ऑफ आपके
हाथ में होगा। आराम से कट ऑफ को क्लियर किया जा सकता है। 80% से लेके 70% तक प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज़ को एक बार लेके बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं।